एक लंबे अंधेरे के बाद अब राजगढ़ जिले के कुछ गांवों में नई सुबह की शुरुआत हुई है। देश भर में चोरी और बैग लिफ्टिंग जैसे अपराधों में लिप्त रहे कुल 87 आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिला पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का यह ऐतिहासिक परिणाम सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को एक सकारात्मक बदलाव की राह पर खड़ा किया है। दरअसल कड़िया, गुलखेड़ी और फुलखेड़ी ये 3 गांव अब तक देश भर में बदनामी का दाग झेल रहे थे। यहाँ तक कि जब इन गांवों के पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए बड़े शहरों में जाते थे तो सिर्फ गांव का नाम सुनते ही उन्हें नौकरी से इनकार कर दिया जाता था। गुलखेड़ी गांव की एमएससी छात्रा शिवानी ने बताया कि किस तरह वह खुद इस भेदभाव का शिकार हुई। उन्होंने कहा कि जब नौकरी के लिए जाती हूँ और गाँव का नाम बताती हूँ तो दूसरे ही दिन मना कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि मैं उस गाँव से हूँ जिसे चोरों के गाँव के नाम से जाना जाता है। इन गाँवों में चोरी को एक पेशा बना दिया गया है। आरोप है कि छोटे बच्चों तक को चोरी की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे एक पूरी पीढ़ी अपराध की तरफ बढ़ रही थी। पूरा परिवार इस कुचक्र में फंस चुके थे और गांव का नाम देश भर में बदनाम हो गया था। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार समझाइश, दबिश और कार्रवाई के बाद 87 आरोपियों ने खुद आगे आकर आत्मसमर्पण किया और पुलिस के समक्ष शपथ ली कि अब वे ना तो चोरी करेंगे और ना ही किसी अपराध में शामिल होंगे। बता दें कि एसपी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस प्रयास को पूरे जिले में सराहा जा रहा है। तो वहीं एसपी ने कहा कि यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। राजगढ़ अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार राजगढ़ ज़िले को ज्वाइन किया था तो बड़ी एक अनोखी चीज़ पता चली थी कि साहब आपके यहाँ के 3 गांव हैं जो शादियों के बड़े फेमस हैं। तो मुझे लगता है शायद यहाँ कोई भव्य दिव्य शादियाँ होती होंगी, पर पता चला कि ये दूसरी जो भव्य शादियाँ होती हैं उनमें कभी कभी घटनाएं कारित करते हैं और उस चीज़ के लिए शायद पूरे देश में जाने जाते थे। पर पिछले 1 साल से लगातार हम लोग जो 5 स्टेप स्ट्रैटेजी होती है उसके तहत काम कर रहे थे, जिसमें चाहे सर्वेक्षण हो, सर्वेलेंस हो, इंटेलिजेंस कलेक्शन, गिरफ्तारी या अरेस्ट और साथ ही साथ अब सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही संकल्प था जब शुरुआत में वो पुलिस हेडक्वार्टर्स आए थे और उन्होंने गृह विभाग का चार्ज भी लिया था कि लोगों को, ऐसे समुदाय के लोग जो अधिकतर कभी गलत कामों से जोड़े जाते रहे हैं या जिनके बारे में सिर्फ गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज तीसरी बार है ज़िले में जब पहले कंजर समुदाय के लोग जो सामने आए थे उन्होंने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद कड़िया और गुलखेड़ी गाँव के लोगों ने, करीबन 22 लोगों ने सरेंडर किया था और आज करीबन जब 45 लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है तो मैं तो इसको पॉजिटिव साइन के रूप में मानूंगा। और मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई संकोच या शंका नहीं करता हूं कि ये फिर से अभी तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वह पुनः गलत गतिविधियों में लगेंगे। यदि इनको सही रास्ता, सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिलेगा, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार चलाती है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हों, खेती किसानी से रिलेटेड हों, फार्मिंग से रिलेटेड हों, यदि हम इनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मैकेनिज्म दे पाएंगे तो ये इससे जुड़ेंगे। यहाँ के लोग भले ही चोरी करते हों पर स्किल्ड हैं। यदि आप इनको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग दें और इनको सही चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और जिस तरह के लिए ये गांव प्रसिद्ध थे, वो एक जो मुझे रहता है कि कलंक के रूप में लोग देखते थे, उसको चेंज होके यहाँ पर भी लोग पॉजिटिविटी की तरह से देखेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि समय के साथ बदलाव होता है। पुलिसिंग अपनी स्ट्रैटेजी में भी बदलाव करती है। ये बात सही है कि पहले कई बार ऐसा बताया जाता था कि भाई इन गाँव में अगर आएंगे तो पुलिस के ऊपर हमला करेंगे, महिलाएं हमला करेंगी, पथराव होगा, पुलिस की जो गाड़ी है उनको फोड़ेंगे, और इस प्रकार से शायद कभी दबिश उतनी सफल नहीं रही हो। तो मुझे लगता है कि निरंतरता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था कि 70% लोग जो हैं इसमें वो गलत कामों में नहीं रहते हैं, उनको चिन्हित करके अलग कर दिया जाए तो गांव के बाकी लोगों में ये भरोसा रहता है कि हमारे लिए पुलिस नहीं आई है, तो वो इस तरह की गतिविधियों में नहीं आते हैं। सिर्फ 30% लोग, वो भी स्पेसिफिकली जो गलत कामों में जुड़े हुए हैं, यदि उनको टारगेट करके हम उनको इंटेलिजेंस बेस्ड मेथड से उनका अरेस्टिंग करते हैं तो गांव के बाकी लोग पथराव और जैसी जो स्थिति बनती है वो नहीं करते हैं। हम 3 बार कैंप लगा चुके हैं और कैंप लगाने से मुझे लगता है लोगों में 2 तरह का भरोसा जगा है कि पुलिस भी इतनी कोई हमारी दुश्मन नहीं है, और जिस तरीके से पुलिस के लिए बाहर के लोग अवधारणा बनाते थे कि पुलिस जो है वो छोड़ेगी नहीं या आपको सही रास्ते पे आने का मौका नहीं देगी, मुझे लगता है कि उसमें बदलाव आया है। देखिए, ये बात सही है, ये भी हमारे लिए बहुत शॉकिंग था जब हमने एनालिसिस किया कि चोरी का इतना सारा माल जो गोल्ड और ज्वेलरी रहती है वो आती है, परंतु जब भी हम यहाँ के घरों में सर्च करते हैं तो हमें कोई भी गोल्ड ज्वेलरी मिलती नहीं है।
तब इसमें पता चला कि जब हमने यहाँ के जितने भी, चाहे मन्नापुरम हो, HDFC हो, अन्य जो गोल्ड बैंक्स के खाते थे उनको चेक करना शुरू किया, तो बहुत स्वाभाविक सी बात हमें लगी कि करीबन 70% खाते इन गाँव में, जो कि पचोर, चाहे पचोर कस्बा हो, कमर्शियल कस्बा है, आम लोगों के होने चाहिए, परंतु 70% जो गोल्ड लोन के खाते हैं वो अधिकतर कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी गांव के लोगों के थे। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हुई थी कि ये लोग अपना जो ज्वेलरी और अन्य चीज़ रहती है उनको गोल्ड लोन के खातों में शिफ्ट करते हैं, वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं। कोई कैश का कोई आपके पास प्रूफ नहीं रहता कि कैश कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है। और एक लूप होल जिसको हम प्लग करा रहे हैं, जिसके लिए हमने RBI को भी पत्राचार किया है और लिखा है और वहाँ से भी संपर्क किया है कि गोल्ड लोन भी जब इशू हो उसमें जो अधिकृत GST पेड बिल हो उसके बिना गोल्ड लोन भी अब इशू नहीं किया जाए। इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या ज़रूर आती है कि कई बार पुराना गोल्ड ज्वेलरी रहती है जिसको लोग बोलते हैं कि साहब हमारा पारिवारिक है, पुश्तैनी है, परंतु उसकी भी जांच करने की प्रक्रिया जो है इस पर लगातार हम लोग RBI से संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही इसमें नीतिगत निर्णय में ये चेंज होगा तो जो गोल्ड लोन के खातों का मिसयूज़ होता है वो भी कम हो जाएगा। कहा जाता था कि देखिए, ट्रेनिंग के बारे में तो नहीं पता, परंतु ये बात सही है कि जब भी हमें बाहर कहीं पर गांव में, चाहे मैं आपको बताऊं कि अगर ईस्ट में देखें तो आसाम, गुवाहाटी के घटनाएं मेरे तक आई हैं, वेस्ट में देखें तो गुजरात में, नॉर्थ में देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से पुलिस की हमें फ़ोन आए थे इन घटनाओं के लिए, और साउथ में देखें तो इवन तमिलनाडु में कई क्षेत्रों में, चाहे गुंटूर हो गया या अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर भी आंध्र प्रदेश और क्षेत्रों में इनकी चोरी की घटनाएँ आई थी। पर और अधिकतर फुटेजेस में छोटे बच्चे या छोटे बच्चियाँ जो होते हैं वो हमें दिखे थे कि चोरी करते हैं, परंतु ये भी स्वाभाविक बात है कि भाई छोटा बच्चा अकेला वहाँ नहीं पहुँच सकता है, तो कुछ हैंडलर्स होते करते होंगे जो इधर पर जाके इस तरह की गतिविधियों में बच्चों को इस्तेमाल करते थे। तो इवेंचुअली क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चलता था तो बच्चे भी या अधिकतर लोग भी देख के सोचते होंगे कि यही करना एक हमारे लिए रास्ता है और इससे जीवन यापन कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे बदलाव आएगा, लोगों में भी ये समझ आई है कि ये गलत चीज़ें करके हमारा जीवन कोई सुखी नहीं हो रहा है, कोई भरोसेमंद चीज़ें हो नहीं रही हैं, और गाँव में भी जो विकास के काम है मुझे लगता है कि उसमें तेज़ी आएगी अब।